हमारी है 80 लाख लीटर तक पानी की कैपेसिटी हमारी हो जाएगी। एक स्कीम हमने सचुई से और जो ब्यास नदी से पानी आना है उसका भी काम जो है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। उसका वो पानी भी हमारे पास जो है वो अब टैंकों में पड़ना बाकी रहा है। तो वो पानी जब आ जाएगा फिर हम कोई 1 लाख लीटर तक जो है वो पानी 1 करोड़ लीटर तक हम पहुंच जाएंगे। तीसरी बड़ी योजना हमने एक 93 करोड़ रुपए की जो गोविंद सागर से पानी आना है लठियानी से और वो पट्टा बलोखर से लदरौर होते हुए वो आपके मणो और मुड़खर तक पानी उसका जाना है। ये 93 करोड़ रुपए की स्कीम है और इसका कार्य जो है अप्रैल मई महीने में आरंभ होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है और वो ही इसका शिलान्यास करेंगे। जब ये सारी स्कीमें हमारे पास आ जाएंगी, पानी हो जाएगा, फिर हमारे पास 1 करोड़ 25 लाख लीटर पानी जब हो जाएगा, हर व्यक्ति को फिर 130 लीटर पानी हर दिन हम देंगे। फिर हमारे पास पानी की समस्या का समाधान है। वैसे बातों से होने वाला नहीं है क्योंकि पिछली सरकारों ने बातें की है। हमने 25 पीने के पानी के टैंक बनाए, 25 पीने के पानी के टैंक इन 2 सालों में हमने बनाए और वो कहीं बन के तैयार हो गए, कईयों का काम लगा। आपके इस गांव में भी पीने के पानी की बहुत समस्या है और मैं कहूंगा कि इस गांव में भी एक 50 लाख लीटर पानी का एक टैंक जो है वो बनाया जाए। ये मैं आज विभाग को इसका आदेश देता हूं और इसकी डीपीआर जल्दी तैयार करके इसका टेंडर जो है वो बहुत जल्द 1 महीने के अंदर इसका टेंडर लगना चाहिए और 1 महीने के अंदर अंदर कार्य इसका आरंभ होना चाहिए। मैं रिटायर्ड स्टूडेंट है, इन्होंने जमीन दी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने आप लोगों की समस्या को देखते हुए हम सब की समस्या, लोग जमीन 1 इंच नहीं देते हैं और इन्होंने इतना बड़ा दिल दिखाते हुए जमीन दान दी है। मैं आप सब की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूँ और इन्होंने बहुत। इसी के साथ एक्शन साहब आप तो पाकिस्तान की बात करते हैं, अगर हम पानी की बात कहें तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अरे भाई इन मुद्दों को ये लग है, आप विकास की बात करो, लोगों की डेवलपमेंट की बात करो, बच्चों के भविष्य की बात करो, अच्छी एजुकेशन की बात करो, पीने के पानी की स्कीम की बात करो। वो कार्य जो है वो सरकारों के होते हैं। बाकी जो धार्मिक आस्थाएं हैं वो हमारी हैं, हिंदू धर्म से हम सब हैं। तो ये आप लोगों को समझने की आवश्यकता है और इस तरीके से जो लोग धर्म के आते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं उनको आप कहिए कि आप धर्म के नाम पे जो है वो मंदिर में चले जाओ, आप पूजा पाठ कर लो, लेकिन जो वोट की राजनीति वो विकास के साथ चलती है। तो आप लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा। पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो हमारा विकास का रथ है उसको हमने तेज किया है। इस विकास की गति को और ज्यादा हमने बढ़ाना है और इसमें आप सब लोगों का जो सहयोग है वो बहुत जरूरी होता है। जब जनता का सहयोग ना हो तो विकास नहीं चलता है। जब आपका सहयोग होगा तो फिर विकास भी दुगनी रफ्तार से आगे चलता है। जनता के सहयोग के बिना कोई चीज जो है चलती नहीं है। आप अपना सहयोग, आप अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखें और मैं इसी गति से आपका विकास करता रहूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। कैसे इसको यूज कर सके इसके लिए हम सोच रहे हैं। हमने पहले कहा था कि इसको सिविल सप्लाई का जो दफ्तर है उनको दे देते हैं, फिर हमने कहा था एग्रीकल्चर वालों को देते हैं, दफ्तरी यहाँ ले आते हैं बस्सी से। तो ये सारी बातों पे हमारा विचार चल रहा है। बहुत जल्द इस को भी हम यूज करेंगे क्योंकि इतनी अच्छी बिल्डिंग बनी है, इसको हम ऐसे जो है खंडहर नहीं बनने देंगे। हम लाइब्रेरी भी यहाँ पे बना सकते हैं। इसी के साथ आपके यहाँ पे और समस्या जो यहाँ ये खट में खनन हो रहा है, आपका पानी का लेवल नीचे चला गया है, आपका हैंडपंप नहीं लग सकता है, कुएं की बॉडी सूख जाती है। तो इसको कैसे रोका जाए इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं ताकि आपके पानी का लेवल जो है वो बना रहे। तो ये ऐसी बहुत सारी समस्याएं और भी हैं जो आप लोग मुझे नहीं बता रहे लेकिन मुझे वो मेरे ध्यान में है। उन सारी चीजों को भी किया जाएगा। आपके इस भोरंज विधानसभा क्षेत्र में हमने सड़कों का जाल भी बिछाया। से बस्सी कैरमी का रोड था उसका काम लगा है, हमारा पट्टावा देवी का रोड था उसका डबल लेन का काम लगा है, हमारा बस्सी से भरेड़ी ततार वाला उसका डबल लेन का काम लगा है।
हमारा बढ़ार से झनिकर वाया कैरमी होते हुए उस रोड का काम लगा हुआ। अब हमने आप लोगों को ये जो मनो से टिक्कर रोड है जो आपके जाता है, मैंने 12 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन कराया। अभी 4 दिन पहले डबल लेन का काम जो है बहुत जल्द लगने वाला है। मैं समझता हूँ कि एसडीओ साहब इसको डबल लेन कर रहे हैं और वाया धीरमी भी इसको डबल लेन हम कर रहे हैं ताकि टिक्कर तक किया जाए। इसके अलावा आप लोगों की और समस्या जो आप मुझे नहीं बता रहे हैं, आपके पास बैंक नहीं है यहाँ कहीं, आप मनो से लेके टिक्कर तक चले जाओ कहीं बैंक की शाखा नहीं है, आप मनो से बस्सी तक चले जाओ कोई बैंक की शाखा नहीं है। तो आप लोगों को एक बैंक की शाखा, चाहे वो आपके मनो में हो, चाहे वो आपके इधर बेड़मी में हो, चाहे वो भकेड़ा में हो, ये होनी चाहिए। ये भी मेरे ध्यान में है। तो आने वाले समय में इसके ऊपर भी हम काम करेंगे। और से हमने घोषणा की थी हर महिला को 18,000 रुपए देके इकट्ठा पैसा हमने दिया 1 साल का। तो आप लोगों ने वादा किया है। हमने 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप योजना लेके आए जिसका कार्य आरंभ हो चुका है। आज किसी विभाग में आप देखिए, हर विभाग में भर्ती चली हुई है, रोज इंटरव्यू हो रहा है। आजकल पुलिस की चली हुई है। इससे पहले हमने जेवीटी टीचर भरे, हमने टीजीटी भरे, हमने स्कूल के और कॉलेज के लेक्चरर भरे, जेओआईटी भरे। तो नौकरियों का हमने कभी बंद नहीं की, नौकरियां निरंतर चल रही है, बावजूद इसके कि प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है। तो हम व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर से गुजर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कड़े फैसले ले रहे हैं और उनके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने के लिए कोई चीज बची नहीं है। वो क्या कह सकते हैं? आज भोरंज में कोई चीज बोल सकते हैं हम विकास के बारे में? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो कार्य वो नहीं कर पाए हमने करके दिखा दिए, और जो कार्य हमने किए कोई घोषणा नहीं की, वो तो जमीन पे दिख रहे हैं। और हमने वो कार्य किए जो लोगों ने चाहे डिमांड की चाहे नहीं की, लेकिन अपने दिमाग से हमें लगता है कि ये होना चाहिए, वो हमने किया। हमें पता है कि भोरंज के हॉस्पिटल की स्थिति ठीक नहीं है तो उसको सुधारना चाहिए। हमें पता है कि बच्चों की शिक्षा के लिए करें में स्कूल देना चाहिए तो हमने दिया, किसी ने डिमांड नहीं की। हमें पता था कि लदरौर में पुलिस चौकी की जरूरत है क्योंकि ये बॉर्डर का एरिया, हमने वो किया। हमें लगता था कि जाओ में एक सब तहसील होनी चाहिए क्योंकि ये इलाका थोड़ा पिछड़ा है और एक ही तहसील है, यहाँ पे कोई सब तहसील नहीं थी, इसकी सबसे बड़ी तहसील है, तो हमने वो किया। हमें लगा कि कॉलेज में बच्चियों को मुश्किल होती है एमए की कक्षाएं पढ़ने के लिए, तो हमने एमए की कक्षाएं अपने इस कॉलेज में दी। हमें लगता है कि यहाँ आईपीएच का डिवीजन कल्याण में होना चाहिए था, तो हमने सब डिवीजन दिया। और पीने के पानी की मैं बात बताऊं, पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या इस भोरंज विधानसभा क्षेत्र में। वो ऐसा नहीं है कि अभी से है, आप सब अपनी समस्या बता रहे हैं, मुझे पता है कि पीने के पानी की समस्या, लेकिन इसके लिए पिछले कई वर्षों से हुआ नहीं है कुछ भी। एक पीने के पानी की स्कीम जो वीरभद्र सिंह जी ने 2005 में दी थी और ब्यास नदी से उसका पानी आता है, वो ही पानी सारे जगह जाता है, जाओ तक उसका पानी जाता है। उस दिन से लेके आज दिन तक कोई बता दो कि कोई बड़ी स्कीम बनी हो। उसी पानी को इधर से उधर बांटते रहे, कोई धर्मपुर चला गया वो पानी, कोई सुजानपुर चला गया, कोई हमीरपुर चला गया, लेकिन भोरंज के लिए स्कीम बनी। भोरंज में पानी के लिए लोग तरसते रहे और जो लोग यहाँ से जीत के जाते रहे वो देखते रहे, वो आवाज नहीं उठा पाए क्योंकि उनके मन में भोरंज के लिए विकास करने की इच्छा शक्ति नहीं थी और उनके अंदर साहस नहीं था कि वो लड़ सके। और उस वक्त भी पानी की लड़ाई हमने महेंद्र सिंह के साथ लड़ी थी और आज भी पानी की लड़ाई हम ही लड़ रहे हैं। इस भोरंज विधानसभा क्षेत्र में हमने पानी का सर्वे कराया। इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में 1,25,00,000 लीटर पानी हर दिन चाहिए। एक आदमी को 130 लीटर पानी चाहिए, हर व्यक्ति को एक आदमी को 130 लीटर पानी हर दिन चाहिए होता है। खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए, वॉशरूम के लिए 130 लीटर पानी खर्च करता है एक व्यक्ति। तो इस हिसाब से 1,25,00,000 लीटर वाटर पानी हमें चाहिए, लेकिन हमारे पास पानी कितना था? 48 लाख लीटर। जब जरूरत 1,25,00,000 की है और पानी हमारे पास 48 लाख लीटर है, तो कैसे पानी पहुंचेगा आपके गांव?
हरियाणा में कैसे पानी आएगा और गाँव में पानी कैसे आएगा? उसके लिए हमें पहले पानी की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, उन्होंने पाइपों की कैपेसिटी बढ़ाई। वो पाइपें खरीद के लाए और गांव गांव में बांटते गए। तो जिन नलकों में पानी था उनका भी सूख गया, जिनमें पानी आता था उनका भी सूख गया। 2-2 नलके एक एक घर में दे दिए, 3-3 लगा दिए। अब पानी की मात्रा बढ़े तभी तो पानी आएगा। अब हमने पानी का सर्वे कराया और सबसे पहले हमने जो हमारी स्कीम जो मेवा वंशन पेयजल योजना है जो 2005 में बनी थी, उसके पानी को रिस्टोर किया कि पहले उस पानी को तो इकट्ठा करें। वो धर्मपुर से भी काटा हमने, सुजानपुर से भी काटा, ऊड़ से भी हमने काटा कि हमारे लिए स्कीम बनी है तो हमारा होना चाहिए पानी। तो उस पानी को हम लेके आए और हम 65 लाख लीटर पानी तक पहुंचे उस स्कीम की। फिर हमारा पानी 65 लाख लीटर, लेकिन उससे भी काम नहीं चलने वाला था। और हमने 2 स्कीमें जो थी वो मैंने विधायक बनने के बाद जो थी 45 करोड़ रुपए की स्कीम हमने भोरंज के लिए दी, जो 6 पंचायतों के लिए जो आपके यहाँ तक आएगा पानी, उसका काम चला हुआ है। यहाँ एक्सचेंज साहब बैठे हैं, इन्होंने मुझे मार्च के लिए कहा था, लेकिन अब मुझे लगता नहीं कि मार्च में बना देंगे आप। कब तक पानी आ जाएगा? अब उस समय को ज्यादा उनको बहुत टाइम दिया, आपने जुलाई बोला तो जुलाई से फिर अगस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों को पीने के पानी की समस्या। वो भोरंज के लिए हमने 6 पंचायतों के लिए दी है 45 करोड़ रुपए की। उसमें उसका लगभग कोई 80% काम हो चुका है। पानी जो है वो आ गया, पाइपलाइन भी बिछ गई है, लेकिन इन्होंने कहा कि एसओपी उसमें वो बिजली का है, बिजली का फार्म